हेलो एवरीवन, वेलकम टू कबीर हर्ष। आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एक्सपैंड कैसे किया, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बंगाल। बंगाल में मुर्शिद कुली खान 1717 से 27 ही वाज अपॉइंटेड एज बंगाल गवर्नर बाय मुगल एम्परर फारूक सियार। इनको उड़ीसा की भी 1719 में गवर्नरशिप मिल गई। इन्होंने बंगाल की कैपिटल ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर किया। उसके बाद आए सुजाउद्दीन 1727 टू 39। ये जो थे, ये सन इन लॉ थे मुर्शिद कुली खान के। इनको बिहार की गवर्नरशिप मिली 1733 में मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा। फिर उसके बाद आए सरफराज खान 1739 टू 40। ये सुजाउद्दीन के बेटे थे and he got murdered by Ali Wordi Khan, deputy governor of Bihar in 1740. उसके बाद आए अली वर्दी खान 1740 to 56. He got farman from Mughal Emperor Muhammad Shah Rangila by paying him taxes and money. फिर he prevented the English and the French. इन्होंने फ्रेंच और इंग्लिश के फैक्ट्री फोर्टिफाई करने से, फोर्टिफिकेशन से, फोर्ट बनाने से रोका, मोस्टली इन कैलकाटा एंड चंद्रानगर। उसके बाद आया सिराजुद्दौला। मेन बंगाल में जो प्रॉब्लम चालू हुई वो यहाँ से चालू हुई। सिराजुद्दौला जो थे, he was the grandson of अली वर्दी खान। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कासिम बाजार में एक फैक्ट्री को सीज कर लिया। कलकत्ता की कासिम बाजार में इंग्लिश फैक्ट्री थी, उसको सीज कर लिया बिकॉज ये लोग मिसयूज कर रहे थे और फोर्टिफाई कर रहे थे फैक्ट्री को। तो जून 20 1756 को फोर्ट विलियम को सरेंडर कर दिया गया। इन्होंने सरेंडर करवा लिया, वहां पे कैप्चर कर लिया सब कुछ। तो रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर थे ब्रिटिश के, वो आए और उन्होंने फिर कैलकाटा को रिकवर किया और 2 जैन 1757 को अलीनगर हुई, जिसमें सिराजुद्दौला ने अपना पूरा टर्म्स एंड कंडीशन रखी, पूरी डिमांड्स रखी जो ब्रिटिशर्स ने माना। अब इसके बाद ब्रिटिश ने कैप्चर किया चंद्रानगर, जो कि फ्रेंच की एक एरिया थी, फैक्ट्री थी, उसको इन्होंने कवर कर लिया, जिसकी वजह से एक युद्ध हुआ, बैटल ऑफ प्लासी। यहाँ से नवाब थे ही, फ्रेंच भी वो हो गए गुस्से में। सो ब्रिटिश के अगेंस्ट में सिराजुद्दौला का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ प्लासी। 23 जून 1757 डेट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जिसमें जो नवाब थे, ही गॉट डिफीटेड, ही वाज डिफीटेड। इनको इन्हीं की आर्मी ने बिट्रे किया, बिट्रेड बाय द नवाब। उनके बारे में हम देख लेते हैं कौन किसने किसने बिट्रे किया। फर्स्ट वन इज मीर जाफर, मीर बख्शी। बाद में ये भी by the help of grace of Britishers he will become the Nawab of Bengal. उसके बाद मानिक चंद, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ कैलकाटा। अमीन चंद, रिच सिख मर्चेंट। उसके बाद जगत सेठ, बिगेस्ट बैंकर ऑफ बंगाल। खादिम खान, इन्होंने एक नवाब के लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स को कमांड किया था एज वन ऑफ द कमांडर। इन लोगों ने किया, सिराजुद्दौला हार गए। बैटल ऑफ प्लासी के बाद फिर मीर जाफर को 1757 में नवाब बना दिया गया।
इन्होंने सबसे पहले कंपनी ने फ्री ट्रेड राइट्स, दस्तक जिसे बोलते हैं, वो कैप्चर किया बंगाल में, कि कोई भी ट्रेड होगा वहां पे इनको कोई भी पॉलिसी में प्रॉब्लम ना हो। एंड बंगाल, बिहार, एरियाज को कवर किया। जमींदारी मिली इनको 24 परगनास की। फिर इन्हीं की बदौलत इनको, बिकॉज ही वाज जस्ट अ पपेट ऑफ ब्रिटिशर, सन इन लॉ मीर कासिम ने इनको रिप्लेस कर दिया। उसके बाद मीर कासिम आए 1760 टू 64, बुर्दवाना, मिदनापुर और चिटगांव को कवर किया इन्होंने। इन्होंने फिर कैपिटल शिफ्ट की मुर्शिदाबाद से मुंगेर, बिकॉज जिस तरह के हालात थे उसके हिसाब से इन्होंने कैपिटल अपनी शिफ्ट की। एंड ही वाज वेरी एंग्री विद द ब्रिटिश एज दे वर फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड राइट्स। फिर मीर कासिम का थोड़ा बहुत इनसे झगड़ा हुआ, और मीर कासिम भाई साहब ही फ्लेड टू अवध। ब्रिटिश ने इनको हराया तो ये भाग गए अवध के लिए। वहां पे इनको अवध के नवाब रूलर मिले, सुजाउद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड। अब ये जो बैटल ऑफ बक्सर है, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, दिस वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर ब्रिटिश, बिकॉज यहां से पूरे इंडिया को कवर हुआ, पता चला कि कौन अब इस इंडिया पे राज करेगा। सो व्हाट हैपेंड, देयर वाज थ्री आर्मी इन वन साइड, Nawab of Bengal, Nawab of Awadh, and Mughal Emperor. And the second is against में सिर्फ ब्रिटिश थे. They were very advanced, superior. तो उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने इनको, Hector Munro was a general who defeated them. उसके बाद मीर जाफर, मीर कासिम को हटा करके मीर जाफर को वापस नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया, बिकॉज ही वॉज जस्ट अ पपेट। जब मीर जाफर की डेथ हुई तो उनके सन आए निजामुद्दौला, जिसमें इन्होंने साइन की ट्रीटी 20th फेब 1765 को, जिसमें जो बंगाल है उस ट्रीटी के तहत बंगाल जो है, दैट विल बी disband his whole army, and to administer the Bengal region there will be a deputy subedar nominated by company. This total feature, this treaty becomes dual government, policy of dual government. After the war of Buxar, Robert Clive, जो कि गवर्नर थे ब्रिटिश के, उन्होंने दो अलग अलग ट्रीटीज साइन करवाई। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद विद शाह आलम सेकंड 12 अगस्त 1765 एंड सुजाउद्दौला 16 अगस्त 1765। अब डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल के बारे में देख लें। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर 1765 से 72 था। इट वाज स्टार्टेड इन 1765। जो कंपनी थे उन्होंने दीवानी एंड निजामत राइट्स नजमुद्दौला से, द नवाब ऑफ बंगाल से ले लिए थे, बट द कंपनी डिड नॉट टेक ओवर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन। वॉरेन हेस्टिंग्स as a governor of British ended the dual
of government in 1772. This was Bengal. Now we talk about Mysore. Mysore में there was a leader who was becoming a leader in 1761 to 82, Hyder Ali. He started his career as a soldier in Mysore state. Later he became Faujdar of Dindigul and established a modern arsenal with help of 1761 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ वुडेयर किंग वुडेयर एम्पायर का जो पावरफुल प्राइम मिनिस्टर था उसको हटा करके ये वहां पे बैठ गए. Now, first Anglo-Mysore War started in 1766 to 69, where he defeated British, and the Treaty of Madras was signed in 1769. Then comes Second Anglo-Mysore War, 1780 to 84, because Hyder Ali was a great supporter of French. These war happened because of he supported French. In the Second Anglo-Mysore War, 1780 to 84, Warren Hastings was the Governor General. He attacked French Port Mahé, which was under Hyder Ali territory. He fought with Nizam and Maratha and captured Arcot, capital of Carnatic state. In 1781, he was defeated in Porto Novo by Arcot. Governor Arcot defeated him, and during the war he died. After Hyder Ali, his son Tipu Sultan came in 1782 to 99. He was the son of Hyder Ali. इन्होंने सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो थी वो 1784 तक कंटिन्यू रखा एंड द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 साइन हुआ. थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 to 92. Maratha and Nizam aided the British. During that time, Lord Cornwallis was the governor. He captured Bangalore, and by the Treaty of Srirangapatnam 1792, half of the territory was taken. Half of the territory of Tipu Sultan was taken by the British. So they are generally by the means of war they are capturing as they were doing in Bengal. Then fourth Anglo-Mysore War 1799. Lord Wellesley was there and he attacked Tipu Sultan where he died. Now we talk about a little bit about Tipu Sultan. He was the only Indian ruler knows the importance of economic and military strength. Established embassies to France, Turkey, Iran, and Peru. Also planted a tree of liberty at his capital, Srirangapatnam, and became a member of Jacobean Club. This was Mysore. Now we talk about Punjab. Punjab is Guru Gobind Singh was the last and the 10th ruler, Guru of Sikh. He transformed the religious sect into a military brotherhood. In the confusion and disorder that followed the invasion of Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali, the Sikh increases their military strength and became a strong power. ये थे गुरु गोविंद सिंह. उनके बाद आए महाराजा रंजीत सिंह 1792 to 1839. He is the only person who established Sikh rule in Punjab. He was the greatest Indian ruler of his time and the founder of Sikh rule in Punjab. Captured Lahore in 1799 and made his capital.
Lahore was the capital of Punjab. अमृतसर कॉन्कर किया 1802 में, लुधियाना किया, और बहुत सारी वॉर और एनेक्सेशन के थ्रू टेरिटरीज इन्होंने कवर किया. 1839 में ही डाइड एंड द सिख पावर broken by the British after his death. How it was broken, we will talk about now. First Anglo-Sikh War 1845 से 46 में सिख डिफीट हो गए 4 बैटल में. मुडकी, फिरोज शाह, अलीवल, सबरोन. ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई 1846 में. Due to the Treaty of Lahore, the war ended and Sir Henry Lawrence became the first president. उसके बाद सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ 1848 to 49. लॉर्ड डलहौजी थे, द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन मास्टरमाइंड. इन्होंने पंजाब को एनेक्स कर लिया अपने उसमें. सर जॉन लॉरेंस became the first chief commissioner of Punjab. So the Punjab power became under British. Last but not the least is Maratha. फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 to 82. मराठा ने डिफीट किया ब्रिटिश को एट दैट टाइम. कन्वेंशन साइन हुआ वडगांव का 1779 में. बाय 1782 में साइन हुआ. उसके बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 to 06 हुआ. ब्रिटिश ने मराठा को डिफीट कर दिया. सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी साइन हुआ ऑफ बेसिन 1802 में. थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 to 18. ब्रिटिश की ओर से हेस्टिंग्स थे जिन्होंने डिफीट कर दिया मराठा को. So now, as per all the policies and wars, Maratha also came under British. Now we talk about in a chart form. देखिए नवाब ऑफ बंगाल 1713 था. 1765 को ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ड्यू टू द वॉर ऑफ बैटल ऑफ बक्सर ले लिया. मराठा 1720. 1801 में सब्सिडरी अलायंस लेकर के कवर कर लिया ब्रिटिश ने. कर्नाटिक 1720. 1801 सेम सब्सिडरी अलायंस. अवध 1722. 1801 1856 पहले सब्सिडरी अलायंस, देन उसके बाद फिर आपका एनेक्सेशन. निजाम ऑफ हैदराबाद 1724 1798 में. मैसूर 1761 1799 में. पंजाब 1792 1849. So this is how India got united because of the British, but they have captured all the major territories in India and united them to rule for more than 200 years. Thank you.